नमस्कार। हम डिस्कस कर रहे थे पिछली बार सीड प्लांट्स, बीजीय पादप, जिसमें अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज जो दूसरा ग्रुप है सीड प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एंजियो जो स्पर्म्स प्लांट्स हैं या आवृतबीजी पादप, एंजियोस्पर्म्स जो टर्म है उसकी अगर उत्पत्ति देखी जाए तो ग्रीक एंजियोन मीन्स होता है केस या वेसल, कंटेनर या रिसेप्टिकल, और स्पर्म मीन्स सीड। इन दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स की, या जो टर्म है एंजियोस्पर्म उसकी। यानी इनके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, आवृत होते हैं, ढके हुए होते हैं इन प्लांट्स में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एंजियोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म प्लांट थे वहां पर जो सीड्स थे वो नेक्ड थे, उनको इसी आधार पर वहां पर नग्न बीजी पादप नाम दिया था। और यहाँ पर सीड कवर्ड होने के कारण आवृत बीजी पादप इनको कहते हैं, या सीड प्लांट्स विद फ्रूट्स। ऐसे सीड प्लांट्स जिनमें फलों का निर्माण होता है, और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में वहां पर फलों का निर्माण नहीं होता। तक्तांजल ने 1969 में सीड प्लांट्स की 2,50,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं, ऐसा उन्होंने लिखा था। यानी तक्तांजल के अनुसार इन आवृतबीजी पादपों की 2.5 लाख से ज्यादा स्पीशीज जाति पूरे विश्व में उपस्थित हैं या पाई जाती है, जो आर्कटिक रीजन से एंटार्कटिक रीजन तक, यानी उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव में तक जमीन पर पाई जाती है। इसकी इन प्लांट्स की 2,50,000 स्पीशीज। इन पादपों का उद्भव या विकास अगर देखा जाए तो लेट क्रीटेशियस काल में हुई थी, जिस समय जिम्नोस्पर्म्स का डाउनफॉल या लुप्त हो रही थी लेट क्रीटेशियस में काल में। और उस समय जब जिम्नोस्पर्म का लुप्त होना चालू हुआ, उसी समय इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का प्रादुर्भाव हुआ या बने ये पादप। इनमें जो मुख्य लक्षण है इन प्लांट्स का, जो कार्पल के अंदर ओव्यूल ढका रहता है, कवर्ड रहता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो ओवरी का निर्माण करता है। और इसी कारण से ओवरी की जो वॉल है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है।
जो फल भित्ति कहलाती है, और सीड होते हैं वो कवर्ड रहते हैं। तो इन प्लांट्स का मुख्य लक्षण प्रेजेंस ऑफ कॉर्फल, कॉर्फल के से ओवरी ढका हुआ, और ओवरी वॉल होती है वो पेरिकार्प से ढकी रहती है, यानी फल भित्ति का या फ्रूटिंग वॉल का निर्माण करती है। इन प्लांट्स में जाइगोट यानी युग्मनज, जब मेल और फीमेल एक्स एग या अपन का मेल गैमीट स्पर्म प्लस एग सेल यहाँ का फ्यूजन होकर के और जाइगोट का निर्माण यानी युग्मनज, जो मेन प्लांट स्पोरोफिटिक प्लांट की प्रथम सेल है उसका निर्माण होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ इन प्लांट्स में एक और परिघटना होती है, पोलन न्यूक्लियाई प्लस एक जो स्पर्म या मेल गैमीट इससे फ्यूज होता है, वही पोलन 2 न्यूक्लियाई होती हैं, 2 और एक। तो यहाँ पर इससे मिलकर के एक त्रिगुणित टिश्यूज बनते हैं, जिससे आगे चल करके एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो इन प्लांट्स में ये घटना 2 जगह फर्टिलाइजेशन होती है। इनमें ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसकी खोज सीना वाशिन ने की थी। तो मुख्य इनमें जो चीज है वो डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और इसी के कारण यहाँ पर डिप्लॉयड एग सेल्स, उससे जाइगोट का निर्माण होगा और पोलर न्यूक्लियर से मेल गैमीट होकर के त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, जैसे, और जबकि जिम्नोस्पर्म में जो आपने पढ़ा था वो हैप्लॉइड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन उसका फॉर्मेशन होता है। इन प्लांट्स में अगर हम देखें तो जाइलम में वेसल्स एंड ट्रैकीड्स दोनों ही पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स का अभाव था, यानी नहीं पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और इसके साथ साथ ट्रैकीड्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो तो सभी में थी ट्रैकीड, लेकिन यहाँ पर वेसल्स की प्रेजेंस मुख्य लक्षण है। इसी तरह से फ्लोएम में जो सीड ट्यूब थी उसके साथ साथ कॉम्पेनियन सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इनमें कॉम्पेनियन सेल्स जो एक सहायक कोशिका हैं सीड ट्यूब की वो भी प्रेजेंट होती हैं और वेसल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं। एम्ब्रियो सेक में इस तरह से एंटीपोडल सेल, 3 पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल और ये 2 सिनर्जिड, इस तरह का इसका इन प्लांट्स का एम्ब्रियो सेक होता है। एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई और ये एग सेल और 2 इसके साथ साथ सिनर्जिड्स, और इसके यहाँ पर एक इससे फ्यूज होकर के मिल गई ये अपना सीड वगैरह एम्ब्रियो युग्मनज, उसके बाद एम्ब्रियो सीड और यहाँ से इसका एंडोस्पर्म जो अपन ने पहले बात की थी उनका निर्माण होगा इन प्लांट्स में। इनमें जो मेल गैमीट होते हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, नॉन मोटाइल। इसलिए जब पॉलिनेशन वगैरह
होता है तो ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा, वहां पर ये पोलन ग्रेन और ये अपनी स्टिग्मा यहाँ पर ये रिसीव किया जाते हैं और वहां से इसमें ये आगे जर्मिनेशन ग्रो करके और ये इस तरह से अपने एम्ब्रियो सेट तक पहुंचती। युग्मनज यहाँ पर जब जाइगोट में डिवीजन होता है तो वहां पर किसी भी तरह का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर नहीं होते, जैसा कि जिम्नोस्पर्म का एक सामान्य लक्षण था यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, लेकिन यहाँ पर इस तरह का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं पाए जाते। इसमें स्टेमेंस वगैरह और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल, तो इसमें जो गैमीटोफाइट है इन प्लांट्स में वो रिड्यूस्ड होता है और कंप्लीटली स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है इन प्लांट्स में। तो मुख्य जो पादप है वो स्पोरोफाइट, और उसी पर जब एक रिप्रोडक्टिव फेज आती है तो यहाँ पर फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है और उसमें मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण होता है। यहाँ पर गैमीटोफाइट में स्टेमेन वगैरह जहाँ पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और एंडोसियम में फीमेल गैमीटोफाइट में एग का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर जो मॉडिफाइड शूट, फ्लावर है, पुष्प है, फ्लावर है, वही यहाँ पर गैमीटोफाइट के रूप में काम करता है और वहां पर ही मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होता है, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट प्लांट पर। ठीक, इन प्लांट्स में दोनों फेज स्वतंत्र नहीं होती और उसके बाद यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, लेकिन जनरली ये बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, दोनों ही गैमीट इस पर प्रेजेंट होती हैं। दोनों इनका जो पुष्प होता है वो कंप्लीट होता है जनरली, कहीं कहीं पर मेल और फीमेल अलग भी हो सकते हैं। आगे किस तरह से इसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और आगे का डेवलपमेंट किस तरह से होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।